नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स आत्मत्राण, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर है, कवि करुणा में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे भले ही दुख, दर्द और कष्ट दे, परंतु उन सब से लड़ने की शक्ति भी दे। चाहे दुख हो या खुशी हो, वो ईश्वर को कभी ना भूले, उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह ना हो, इतनी शक्ति भी मांग कवि कर रहा है। प्रश्न 2, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा ना आए, कोई परेशानी ना आए और कोई दुख ना आए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति या ताकत देना। प्रश्न 3, कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? उत्तर है, कवि सहायक के ना मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ, उसकी मेहनत में कोई कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो और कोई लाभ भी ना हो, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4, अंत में कवि क्या अन्योन्य करता है? उत्तर है, अंत में कवि अन्योन्य करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर लें, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम नहीं होगा। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होगी। प्रश्न 5, आत्मत्राण शीर्षक की साकारता कवि के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति करना, डर से मुक्त हो जाना। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। अर्थात यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, पूरी तरीके से सही है। प्रश्न 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। उत्तर है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त, प्रार्थना के अलावा परिश्रम, संघर्ष, सहनशीलता और कठिनाई में परेशानियों का सामना करना जैसे प्रयास आवश्यक हैं। धैर्यपूर्वक हम इन प्रयासों के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहें। प्रश्न 7, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थनाओं गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है, परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा है। भाग ख, निम्नलिखित अंशों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, नित्यशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलूं, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं। मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। भाग 2, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उन्हें अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वे वंचित रहें तो भी कोई बात नहीं, पर उनके मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अर्थात उनका मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। तीसरा, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो संतावना नहीं सही। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं
अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो, ना ही मुझे तसल्ली दो। आप केवल इतनी प्रार्थना है, आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दो, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चेक आउट द अदर वीडियोस एज वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।